क्या आपने कभी यह सुना है कि शनिवार के दिन भगवान शनिदेव से जुड़ी एक ऐसी दिव्य कथा है जिसे केवल श्रद्धा से सुन लेने मात्र से जीवन के अनेक कष्ट स्वतः ही शांत होने लगते हैं? प्रिय दर्शक बंधुओं, शनिवार का यह पावन दिन न्याय के देवता, कर्म फलदाता भगवान शनिदेव को समर्पित होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति आज के दिन धैर्य, श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शनिदेव की कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन में व्याप्त दुख, बाधाएं और मानसिक पीड़ा धीरे धीरे दूर होने लगती है। भगवान शनि केवल दंड देने वाले देव नहीं हैं, बल्कि वे हमारे कर्मों के महान शिक्षक हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि समय का सम्मान, संयम का पालन और सत्य के मार्ग पर अडिग रहकर हर अंधकार को पराजित किया जा सकता है। यदि आपके जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हैं, अथक परिश्रम के बाद भी सफलता हाथ नहीं लग रही, या फिर आपका मन भीतर से टूट चुका है, तो आज की यह दिव्य कथा आपके लिए आशा, धैर्य और मार्गदर्शन का संदेश लेकर आई है। आइए इस पावन क्षण में अपने मन को शांत करते हुए भगवान शनिदेव का स्मरण करें और उनके न्याय, करुणा एवं कृपा से जुड़ी इस दिव्य कथा की ओर आगे बढ़ें। लेकिन दर्शक बंधुओं, शनिवार व्रत कथा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक अत्यंत गंभीर और सत्य बात साझा करना चाहता हूं। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शनिवार की व्रत कथा हो या भगवान शनिदेव से जुड़ी कोई भी कथा, यदि उसे बीच में छोड़ दिया जाए तो वह केवल अधूरा ज्ञान ही नहीं देती, बल्कि मन में शंका, भय और भ्रम भी छोड़ जाती है। भगवान शनिदेव कर्मों के न्यायाधीश हैं। वे अधूरी श्रद्धा, अधूरे विश्वास और अधूरे संकल्प को पूर्ण फल नहीं देते। अधूरी कथा, अधूरा व्रत और अधूरा संकल्प मनुष्य को धीरे धीरे सही मार्ग से भटका सकता है और उसे अपने ही कर्मों के जाल में उलझा देता है। इसीलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आज की इस शनिवार व्रत कथा को श्रद्धा, धैर्य और मानसिक शांति के साथ अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि यह केवल एक कथा नहीं है, यह आपके कर्मों का दर्पण है, जिसमें आप अपने जीवन की भूलों, आने वाली परीक्षाओं और सुधार के मार्ग को स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। संभव है कि इस कथा का कोई एक प्रसंग, कोई एक सीख या भगवान शनिदेव का कोई एक संदेश आपके जीवन के कष्टों को हल्का कर दे, आपको अन्याय और गलत मार्ग से बचा ले और उस अंधकार से बाहर निकाल दे जिसमें अनजाने में आप भी फंस चुके हों। और यदि आप सच्चे मन से शनिवार व्रत रखने वाले एक सनातनी हैं, तो यह आपका धर्म और कर्तव्य भी है कि इस पावन संदेश को केवल अपने तक सीमित न रखें। इस कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वे भी शनिदेव की कृपा, उनका न्याय और कर्मों के शाश्वत सत्य को समझ सकें। इसीलिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि शनिवार व्रत, धर्म और जीवन की गूढ़ शिक्षाएं आपको निरंतर प्राप्त होती रहे। तो आइए पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ शनिवार व्रत कथा की इस पावन यात्रा का आरंभ करें। जय शनिदेव। बहुत समय पहले की बात है, सुमेरपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर और विशाल राज्य हुआ करता था। उस राज्य के राजा का नाम था अजयपाल। राजा अजयपाल बहुत ही प्रतापी, वीर और धनवान थे। उनके राज्य में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। प्रजा बहुत खुश थी और राजा का बहुत सम्मान करती थी। राजा अजयपाल की पत्नी का नाम रानी अवंतिका था। रानी अवंतिका बहुत ही धार्मिक और शांत स्वभाव की महिला थी। वह हमेशा ईश्वर की भक्ति में लीन रहती थी और गरीबों की मदद किया करती थी। राजा अजयपाल को अपने न्याय और अपनी शक्ति पर बहुत भरोसा था। सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था कि राजा के मन में धीरे धीरे एक बात घर कर गई कि उनका यह सुख और वैभव कभी खत्म नहीं होगा। उन्हें लगने लगा था कि उनकी बुद्धि और ताकत के सामने कोई भी मुसीबत टिक नहीं सकती। एक बार की बात है, राजा अजयपाल के दरबार में बड़े बड़े विद्वान और ज्योतिष आए हुए थे। वहां चर्चा चल रही थी कि नवग्रहों में सबसे शक्तिशाली कौन है और किस देवता का प्रभाव मनुष्य के जीवन पर सबसे ज्यादा पड़ता है। किसी ने सूर्य देव की तारीफ की तो किसी ने देवराज इंद्र की। तभी एक बूढ़े ज्ञानी पंडित ने खड़े होकर कहा, महाराज, ग्रहों में शनिदेव का स्थान बहुत अहम है। जब शनिदेव की वक्र दृष्टि किसी पर पड़ती है तो उसे राजा से भिखारी बनने में देर नहीं लगती। शनिदेव कर्म फल दाता हैं। वह इंसान को उसके कर्मों का हिसाब देते हैं।
इसलिए हमें हमेशा शनिदेव का सम्मान करना चाहिए और उनसे डरना चाहिए। यह बात सुनकर राजा अजयपाल को हंसी आ गई। अपने धन और सत्ता के नशे में राजा ने कहा, पंडित जी, आप हमें डरा रहे हैं? मैं सुमेरपुर का राजा अजयपाल हूं। मेरा खजाना भरा हुआ है, मेरी सेना विशाल है। कोई भी ग्रह मेरा क्या बिगाड़ लेगा? शनिदेव तो केवल उन लोगों को परेशान करते हैं जो कमजोर होते हैं। मुझ जैसे समर्थ राजा पर उनका कोई असर नहीं होगा। राजा के मुख से ऐसे अहंकार भरे शब्द सुनकर रानी अवंतिका घबरा गई। उन्होंने राजा को रोका और कहा, स्वामी, ऐसा मत कहिए। शनिदेव न्याय के देवता हैं। उनका अपमान करना हमारे लिए उचित नहीं है। लेकिन राजा ने रानी की बात को अनसुना कर दिया और जोर जोर से हंसने लगे। राजा का यह अहंकार शनिदेव ने देख लिया। उसी क्षण शनिदेव ने तय किया कि अब राजा अजयपाल को समय की कीमत और कर्मों का फल समझाने का वक्त आ गया है। राजा की 7:30 का समय उसी पल से शुरू हो गया। अगले ही दिन शनिवार की सुबह थी। राजा अजयपाल ने सोचा कि आज शिकार पर जाना चाहिए। उन्होंने अपना सबसे प्रिय घोड़ा मंगवाया। यह घोड़ा बहुत ही समझदार और शांत था, लेकिन उस दिन जैसे ही राजा उस पर बैठे, घोड़ा अजीब हरकतें करने लगा। फिर भी राजा ने ध्यान नहीं दिया और अपने कुछ सैनिकों के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल बहुत घना था। शिकार की तलाश में राजा अपने सैनिकों से थोड़ा आगे निकल गए। तभी उन्हें एक बहुत ही सुंदर हिरण दिखाई दिया। वह हिरण सोने की तरह चमक रहा था। राजा उसे देखते ही मोहित हो गए और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे घोड़ा दौड़ा दिया। हिरण बहुत तेज था। वह कभी दिखता तो कभी झाड़ियों में छिप जाता। उसका पीछा करते करते राजा अजयपाल घने जंगल के बीचों बीच पहुंच गए। अचानक मौसम बदला। तेज आंधी चलने लगी और आसमान में काले बादल छा गए। राजा ने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें अपने सैनिक कहीं नजर नहीं आए। वह रास्ता भटक चुके थे। भूख और प्यास से उनका गला सूखने लगा। जो राजा सोने के बर्तनों में 56 भोग खाता था, आज वह जंगल में पानी की एक एक बूंद के लिए तड़प रहा था। उनका प्रिय घोड़ा भी थककर गिर पड़ा और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। अब राजा अजयपाल बिल्कुल अकेले थे। चलते चलते राजा जंगल के दूसरे छोर पर निकल आए। वहां से कुछ दूरी पर एक दूसरा नगर दिखाई दिया। राजा ने सोचा कि वहां जाकर कुछ खाने पीने का इंतजाम हो जाएगा और वह अपनी पहचान बताकर मदद मांग लेंगे। लेकिन शनिदेव की माया देखिए। राजा के कपड़े जंगल की कांटों और झाड़ियों में उलझकर फट चुके थे। उनके चेहरे पर धूल जमी थी। वह किसी राजा की तरह नहीं, बल्कि एक साधारण भिखारी की तरह लग रहे थे। राजा उस नगर के बाजार में पहुंचे। वहां एक हलवाई की दुकान थी। राजा को बहुत जोर की भूख लगी थी। वह दुकान के पास जाकर खड़े हो गए। हलवाई ने देखा कि एक फटे हाल आदमी उसकी दुकान को घूर रहा है। हलवाई ने सोचा कि शायद यह कोई चोर है या भीख मांगने आया है। तभी एक अजीब घटना घटी। उस हलवाई ने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रखा था। दुकान के ऊपर एक खूंटी पर हलवाई का कीमती हार टंगा हुआ था। अचानक एक चील उड़ती हुई आई और उसने वह हार झपट लिया और राजा के पास से गुजरते हुए वह हार वहां नीचे गिर गया, या ऐसा भ्रम पैदा हुआ कि हार राजा ने लिया है। उसी वक्त हलवाई की नजर हार पर गई तो हार गायब था। उसने सामने खड़े राजा को देखा और जोर से चिल्लाया, चोर, चोर, इसने मेरा हार चुरा लिया है। राजा अजयपाल कुछ समझ ही नहीं पाए। उन्होंने कहा, भाई, मैं चोर नहीं हूं। मैं सुमेरपुर का राजा अजयपाल हूं। लेकिन उनकी हालत देखकर वहां खड़ी भीड़ जोर जोर से हंसने लगी। किसी ने उनकी बात का विश्वास नहीं किया। सबने कहा, अरे देखो, यह भिखारी खुद को राजा बता रहा है। जरूर इसने ही हार चुराया है। भीड़ ने राजा को पकड़ लिया और खूब मारा पीटा। राजा दर्द से कराहते रहे, लेकिन कोई उनकी सुनने वाला नहीं था। फिर नगर के सिपाहियों को बुलाया गया। सिपाही राजा को पकड़कर वहां के स्थानीय राजा के दरबार में ले गए। उस नगर के राजा ने भी अजयपाल की एक नहीं सुनी और बिना पूरी जांच किए आदेश दे दिया कि इस चोर के हाथ पैर बांधकर इसे नगर के बाहर अंधेरी कोठरी में डाल दिया जाए और इसे कोल्हू चलवाया जाए। राजा अजयपाल, जो कल तक मखमली गद्दों पर सोते थे, आज वह एक कैदी बनकर अंधेरी कोठरी में पड़े थे। उनके शरीर पर घाव थे और मन में गहरा दुख। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उनकी दुनिया कैसे पलट गई। तभी अंधेरे में उन्हें उस बूढ़े पंडित की बात याद आई। शनिदेव का अपमान मत करना राजन, वह राजा को भी रंक बना देते हैं। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे।
उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा कि यह सब उनके अहंकार का फल है। उन्होंने शनिदेव का मजाक उड़ाया था और आज वह खुद मजाक बनकर रह गए थे। कोठरी में बैठे बैठे राजा सोचने लगे कि क्या अब वह कभी अपने राज्य वापस जा पाएंगे? क्या वह कभी रानी अवंतिका से मिल पाएंगे? या उनका पूरा जीवन अब इसी कैद में बीतेगा? राजा अजयपाल अब उस तेल निकालने वाले तेली के घर पर थे। उस नगर के राजा ने उन्हें सजा के तौर पर एक तेली को सौंप दिया था और आदेश दिया था कि इस कैदी से बैलों की तरह कोल्हू चलवाया जाए। सोचिए, वह राजा जिसके एक इशारे पर हजारों नौकर दौड़ पड़ते थे, आज वही राजा एक मामूली गुलाम की तरह कोल्हू चला रहा था। उसके पैरों में जंजीरें थीं और शरीर पर केवल एक मैला कुचैला कपड़ा। राजा अजयपाल का काम था दिन भर कोल्हू घुमाकर सरसों का तेल निकालना। पहले दिन जब राजा ने कोल्हू चलाना शुरू किया तो कुछ ही घंटों में उनके कोमल हाथों में छाले पड़ गए। पसीना शरीर से पानी की तरह बहने लगा। उन्हें बहुत प्यास लगी, लेकिन तेली ने कड़क कर कहा, अभी काम खत्म नहीं हुआ है। जब तक तेल का यह पीपा नहीं भर जाता, तुम्हें पानी की एक बूंद भी नहीं मिलेगी। राजा की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वह गिर पड़े, लेकिन फिर कोड़े के डर से खड़े हुए और काम में लग गए। शाम को उन्हें खाने के लिए 2 सूखी रोटियां और थोड़ा सा नमक दिया गया। वह रोटियां इतनी सख्त थीं कि गले से नीचे नहीं उतर रही थीं। राजा को अपने महल के 56 भोग याद आने लगे। उन्हें याद आया कि कैसे वह खाने में जरा सी कमी होने पर रसोइये पर चिल्लाते थे। आज वही अनमोल भोजन उनके लिए सपना बन गया था। वह रोते रोते उन सूखी रोटियों को खाकर जमीन पर ही सो गए। दिन बीतते गए, हफ्ते महीनों में बदल गए और महीने सालों में। राजा अजयपाल अब पूरी तरह बदल चुके थे। उनका अहंकार अब धूल में मिल चुका था। हर रोज कोल्हू चलाते समय वह केवल एक ही बात सोचते थे, हे शनिदेव, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने अपनी सत्ता के नशे में आपका अपमान किया। मुझे क्षमा कर दें प्रभु, मुझे मेरे की सजा मिल गई है। राजा अब हर शनिवार को व्रत रखने लगे। भले ही उन्हें खाने को कम मिलता था, फिर भी वह अपने हिस्से की रोटी में से कुछ हिस्सा चींटियों और पक्षियों को डाल देते थे। वह मन ही मन शनिदेव के मंत्रों का जाप करते रहते। जो राजा कभी पूजा पाठ को समय की बर्बादी समझता था, अब उसका हर पल ईश्वर के ध्यान में बीतने लगा। उधर सुमेरपुर में रानी अवंतिका का बुरा हाल था। राजा के गायब होने के बाद राज्य में अराजकता फैलने लगी थी, लेकिन रानी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने भी राजसी वस्त्र त्याग दिए और जमीन पर सोना शुरू कर दिया। उन्होंने भी शनिदेव की पूजा शुरू कर दी थी। वह रोज प्रार्थना करती थीं कि उनके स्वामी जहां भी हों, सुरक्षित हों और जल्द लौट आएं। पति और पत्नी दोनों अलग अलग जगहों पर होकर भी एक ही ईश्वर को पुकार रहे थे। दोनों की आंखों के आंसू अब शनिदेव के चरणों में गिर रहे थे। इस तरह दुख और कष्ट में 7 साल बीत गए। राजा अजयपाल की 7.5 का समय अब समाप्त होने वाला था। शनिदेव राजा के धैर्य और पश्चाताप से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देखा कि अजयपाल अब वह घमंडी राजा नहीं रहा, बल्कि एक विनम्र और दयालु इंसान बन गया है। उसने गरीबी, भूख और अपमान को सहकर जीवन का असली सत्य जान लिया है। एक दिन शनिवार की शाम थी। राजा अजयपाल अपना काम खत्म करके कोल्हू के पास बैठे थे। वह शनिदेव का भजन गुनगुना रहे थे। उनका मन बहुत शांत था। उसी समय उस नगर का व्यापारी तेली, जिसके यहां राजा काम करते थे, वहां आया। उसने देखा कि आज इस कैदी के चेहरे पर एक अलग ही तेज है। तभी एक चमत्कार हुआ। 7 साल पहले जिस हलवाई की दुकान से वह हार गायब हुआ था और जिस आरोप में राजा को सजा मिली थी, वह घटना फिर से चर्चा में आ गई। उस दिन नगर में फिर से वही हलवाई अपनी दुकान पर बैठा था। अचानक उसने देखा कि दुकान की छत पर बनी उसी खूंटी पर वह कीमती हार टंगा हुआ है। वही हार जिसे चील ने झपट लिया था या जो गायब हो गया था। असल में वह हार कहीं गया ही नहीं था। यह सब शनिदेव की माया थी। राजा की आंखों पर और लोगों की आंखों पर पर्दा पड़ा था, जो अब हट चुका था। हलवाई हार को देखकर हैरान रह गया। वह दौड़ता हुआ नगर के राजा के पास गया और बोला, महाराज, अनर्थ हो गया। हमने 7 साल पहले जिस आदमी को चोर समझकर सजा दी थी, वह निर्दोष है। मेरा हार तो मेरी दुकान में ही मिल गया। यह सुनते ही नगर के राजा को बहुत धक्का लगा। उसने तुरंत आदेश दिया कि उस कैदी को सम्मान के साथ दरबार में लाया जाए। सिपाहियों ने तुरंत तेली के घर जाकर
राजा अजयपाल की बेड़ियां खोली, उन्हें नहलाया धुलाया गया और नए वस्त्र पहनाए गए। जब राजा अजयपाल दरबार में पहुंचे तो वहां का माहौल बदल चुका था। नगर का राजा अपने सिंहासन से नीचे उतरा और अजयपाल के पैरों में गिर पड़ा। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे भद्र पुरुष, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने बिना जांच परख के आपको इतनी कड़ी सजा दी, हमें क्षमा कर दीजिए। राजा अजयपाल ने मुस्कुराते हुए उसे उठाया और कहा, राजन, इसमें न तो आपकी गलती है और न ही उस हलवाई की। यह सब मेरे कर्मों का फल था। मैंने समय के देवता शनिदेव का अपमान किया था और उन्होंने मुझे पाठ पढ़ाने के लिए यह लीला रची थी। इन 7 सालों में मैंने जीवन का जो पाठ सीखा है वह मैं राजमहल में रहकर कभी नहीं सीख पाता। राजा अजयपाल ने अपनी असली पहचान बताई। जैसे ही लोगों को पता चला कि यह मजदूर कोई और नहीं बल्कि सुमेरपुर के प्रतापी राजा अजयपाल हैं, तो पूरा दरबार सन्न रह गया। नगर के राजा ने अजयपाल का बहुत आदर सत्कार किया। उसने अपनी गलती के प्रायश्चित के रूप में अजयपाल को बहुत सारे उपहार, हाथी, घोड़े और धन दौलत दी। उसने अपनी सेना भी अजयपाल के साथ भेजी ताकि वह सुरक्षित अपने राज्य सुमेरपुर लौट सकें। राजा अजयपाल अब सुमेरपुर लौटने के लिए तैयार थे, लेकिन लौटने से पहले उन्होंने एक काम किया। उन्होंने उस जंगल में जाकर शनिदेव का एक मंदिर बनवाने का संकल्प लिया, जहां से उनका बुरा वक्त शुरू हुआ था। अब उनके मन में घर जाने की खुशी तो थी, लेकिन साथ ही एक डर भी था कि इन 7 सालों में उनके अपने राज्य सुमेरपुर में क्या हुआ होगा। क्या रानी अवंतिका ठीक होंगी? क्या प्रजा ने उन्हें भूल तो नहीं दिया? राजा का काफिला सुमेरपुर की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वह अपने राज्य के करीब पहुंच रहे थे, उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। शनिदेव की कृपा से उनके बुरे दिन तो खत्म हो गए थे, लेकिन अभी एक अंतिम परीक्षा बाकी थी, अपने परिवार और राज्य से मिलन की। राजा अजयपाल का काफिला अब सुमेरपुर की सीमा में दाखिल हो चुका था। 7 साल पहले जब राजा यहां से गए थे, तब वह अहंकार से भरे हुए थे, लेकिन आज जब वह लौट रहे थे तो उनकी आंखों में नमी और दिल में शनिदेव के प्रति अपार श्रद्धा थी। जैसे ही राजा का रथ नगर के मुख्य द्वार पर पहुंचा, वहां के द्वारपालों ने उन्हें रोका। राजा की दाढ़ी बड़ी हुई थी और चेहरे पर उम्र का तकाजा था, लेकिन उनकी आंखों का तेज वही पुराना था। द्वारपालों ने ध्यान से देखा और पहचान गए। एक द्वारपाल जोर से चिल्लाया, हमारे महाराज अजयपाल वापस आ गए हैं। यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे सुमेरपुर में फैल गई। प्रजा जो अपने राजा के वियोग में उदास थी, घरों से बाहर निकल आई। लोग अपने राजा की एक झलक पाने के लिए छतों पर चढ़ गए। ढोल नगाड़े बजने लगे। चारों तरफ राजा अजयपाल की जय और शनिदेव की जय के नारे गूंजने लगे। राजा रथ से उतरे और सीधे राजमहल की ओर बढ़े। महल का हर कोना उन्हें अपनी गलती की याद दिला रहा था। वह सीधे रानी के कक्ष की ओर गए। वहां का दृश्य देखकर राजा का दिल भर आया। रानी अवंतिका, जो कभी रेशमी वस्त्रों और गहनों से लदी रहती थीं, आज एक साधारण सफेद साड़ी पहने बिना किसी आभूषण के जमीन पर एक चटाई पर बैठी थी। उनके सामने शनिदेव की एक छोटी सी लोहे की मूर्ति थी और वह ध्यान में लीन थी। राजा ने धीमे स्वर में पुकारा, अवंतिका। रानी ने आवाज सुनी तो उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने धीरे से आंखें खोली। सामने उनके स्वामी खड़े थे। 7 साल का लंबा इंतजार आज खत्म हुआ था। रानी दौड़कर राजा के चरणों में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। राजा ने उन्हें उठाया और गले से लगा लिया। दोनों की आंखों से बहते आंसुओं ने सारे गिले शिकवे धो दिए। राजा ने रानी से कहा, अवंतिका, यह सब मेरे अहंकार का फल था। शनिदेव ने मुझे 7 साल तक बहुत कड़ा पाठ पढ़ाया है। मैंने जाना कि जीवन में धन और पद का कोई मोल नहीं है अगर ईश्वर की कृपा न हो। रानी ने कहा, स्वामी, आपके जाने के बाद मैंने भी राजसी सुख त्याग दिया था। मैंने प्रण लिया था कि जब तक आप नहीं लौटेंगे मैं भी तपस्वियों जैसा जीवन जीऊंगी। शनिदेव ने हमारी पुकार सुन ली। तभी एक और चमत्कार हुआ। राजा को याद आया कि 7 साल पहले जंगल में उनके सैनिक और उनका प्रिय घोड़ा उनसे बिछड़ गए थे और घोड़ा मर गया था। जैसे ही राजा ने महल की खिड़की से बाहर देखा, उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। महल के द्वार पर वही सैनिक और वही प्रिय घोड़ा जो जंगल में मर चुका था, एकदम जीवित और स्वस्थ खड़े थे। असल में वह सब शनिदेव की माया थी।
जब शनिदेव की वक्र दृष्टि पड़ी थी तो राजा की बुद्धि हर ली गई थी और उन्हें सब कुछ नष्ट होता हुआ दिख रहा था। लेकिन जैसे ही राजा का पश्चाताप पूरा हुआ और 7.5 खत्म हुई, शनिदेव ने उनका सब कुछ ब्याज सहित लौटा दिया। जो धन दौलत राजा ने खोई थी, उससे कहीं ज्यादा धन दौलत पड़ोसी राजा ने उन्हें उपहार में दे दी थी। उनका राज्य पहले से भी ज्यादा हरा भरा और खुशहाल हो गया था। राजा अजयपाल ने तुरंत अपने दरबार में घोषणा करवाई। उन्होंने कहा, मेरी प्यारी प्रजा, आज से मेरे राज्य में शनिवार का दिन सबसे पावन माना जाएगा। मैं घोषणा करता हूं कि हम सब मिलकर हर शनिवार को शनिदेव की पूजा करेंगे, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएंगे और गरीबों को भोजन कराएंगे। जो कोई भी सच्चे मन से शनिदेव को याद करेगा, उसे कभी मेरे जैसे कष्ट नहीं भोगने पड़ेंगे। उस दिन सुमेरपुर में दिवाली जैसा उत्सव मनाया गया। राजा ने पूरे राज्य में शनिदेव के भव्य मंदिर बनवाए। अब राजा अजयपाल एक बदले हुए इंसान थे। वह राजकाज भी संभालते, लेकिन उनका मन हमेशा धर्म कर्म में लगा रहता। वह समझ गए थे कि राजा वह नहीं जो राज करता है, बल्कि राजा वह है जो अपने मन और इंद्रियों पर राज करता है और ईश्वर से डरकर रहता है। इस कथा का सार यही है कि शनिदेव केवल कष्ट नहीं देते, वह हमें सुधारते हैं। जैसे सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, वैसे ही इंसान भी दुख की आग में तपकर ही निखरता है। राजा अजयपाल ने अपने अहंकार का त्याग किया तो उन्हें उनका खोया हुआ सम्मान और सुख वापस मिल गया। जो भी व्यक्ति राजा अजयपाल और रानी अवंतिका की इस कथा को पढ़ता या सुनता है और शनिवार के दिन व्रत रखकर शनिदेव की आराधना करता है, शनिदेव उसके सारे पाप माफ कर देते हैं। उसके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती और 7.5 या ढैया का बुरा प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। तो बोलिए, शनिदेव महाराज की जय। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी अपने पद, धन या शक्ति का घमंड नहीं करना चाहिए। समय सबसे बलवान होता है। एक पल में राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बनाने की ताकत केवल समय और ईश्वर के पास है। विनम्रता ही मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण है। दोस्तों, यह थी राजा अजयपाल और शनिदेव की परम कल्याणकारी कथा। उम्मीद है इस कथा ने आपके मन में विश्वास और भक्ति का दीपक जलाया होगा। जीवन के हर मोड़ पर श्रद्धा बनाए रखें, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है। प्रिय भक्तों, इस संपूर्ण कथा के माध्यम से हम शनिदेव महाराज की उन 3 सीख को समझ सकते हैं जिन्हें कोई साधारण मनुष्य अपने जीवन में अपना ले तो कभी भी दुखी नहीं रहेगा। तो चलिए दर्शक बंधु, आपका कीमती समय नष्ट ना करते हुए उन 3 सीख को जानते हैं। पहली गहरी सीख, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। राजा अजयपाल के पास धन, शक्ति, राज्य और सम्मान सब कुछ था, लेकिन जैसे ही उनके मन में यह भाव आ गया कि वे स्वयं सर्वशक्तिमान हैं और ईश्वर या कर्म का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसी क्षण उनका पतन शुरू हो गया। शनिदेव ने उन्हें यह सिखाया कि कोई भी व्यक्ति कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वह कर्म और समय से ऊपर नहीं हो सकता। जब मनुष्य अपने पद, धन और बुद्धि पर घमंड करने लगता है, तब ईश्वर उसे वही परिस्थितियां दिखाते हैं जिनसे उसका अहंकार टूटे और वह फिर से विनम्र बने। दूसरी सीख यह है कि कष्ट और दुख हमेशा दंड नहीं होते, कई बार वे सुधार और जागरण का माध्यम होते हैं। राजा अजयपाल को जो 7 वर्षों का अपमान, भूख, दास्ता और पीड़ा मिली, वह केवल सजा नहीं थी, बल्कि उनके जीवन का सबसे बड़ा पाठ था। अगर वे महल में रहते तो कभी यह नहीं समझ पाते कि भूख क्या होती है, मेहनत क्या होती है और दूसरों के दुख कैसे होते हैं। दुखों ने उन्हें भीतर से शुद्ध किया, उनके हृदय में करुणा, दया और ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति जगाई। इसीलिए जब उन्होंने पश्चाताप किया और धैर्य रखा तो शनिदेव ने उनका सब कुछ लौटा दिया, बल्कि पहले से भी अधिक दिया। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है कि सच्ची श्रद्धा अधूरी नहीं होती। अधूरा विश्वास, अधूरी भक्ति और अधूरा संकल्प कभी पूर्ण फल नहीं देते। जब राजा अजयपाल ने सच में अपने मन से शनिदेव को स्वीकार किया, हर शनिवार व्रत रखा, थोड़ा सा अन्न भी दूसरों को दिया और बिना किसी दिखावे के प्रार्थना की, तभी उनका भाग्य बदला। इसी तरह जीवन में जब हम पूरी निष्ठा, धैर्य और ईमानदारी से सही मार्ग पर चलते हैं तो देर भले हो, लेकिन न्याय अवश्य मिलता है। ईश्वर समय लेते हैं पर अन्याय नहीं करते। अगर आपको यह कहानी दिल से अच्छी लगी हो
तो प्रभु का नाम लेकर इसे अपने जीवन में उतारें। दोस्तों, इसी तरह की और भी धार्मिक, प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें।